भदोही जनपद का नाम एक बार फिर बदलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में इसकी घोषणा की है। अब भदोही का नाम संत रविदास नगर होगा। हमारे साथ भदोही के कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि जो नाम अब एक बार फिर बदल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे शुभम भाई आप इसको? देखिए, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बनारस में रहने के बाद भी उनको भदोही की याद आ गई। दुर्भाग्य है हमारा कि संत रविदास नगर, फिर भदोही संत रविदास नगर तरीके से जो है केवल नाम बदले जा रहे हैं। हमारी जो मांग है पशु महाविद्यालय की 6 वर्षों तक कागजों पे चला, अंत में जो है पलायन कर गया मिर्ज़ापुर, उस पर बात करने वाला कोई नहीं है। हमारी मांग है यहाँ पे जिले की अस्पताल की, यहाँ से व्यक्ति जो है जाकर के बनारस में जाकर के अपने अंतिम सांसों को लेता है, उस पर बात करने वाला कोई नहीं है। जिस चीज़ की मांग ही नहीं की जा रही थी, जिसके लिए कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, जिसके लिए कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, आप उस पर हमारी पीड़ा को समझ रहे हैं कि वो हमारे संत के नाम पे रखा। इसके मैं खिलाफ हूँ। 300 सालों से जो नाम भदोही चलता आया है, जिस कारपेट पे मोहर लगता है भदोही का कालीन है, जो हमारे गूगल पे अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे भदोही प्रदर्शित होता है। अब हम बताते चले संत रविदास नगर भदोही, उससे हमको क्या मिलेगा? आप अगर एक छोटी सी बात और करना चाहते हैं, आप संत रविदास नगर जी के बारे में बताना चाहते हैं तो उसको शिक्षा व्यवस्था में डालिए, आप भगत सिंह को डालिए, आप चंद्रशेखर आजाद जी को डालिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। लेकिन केवल संतों का इस तरीके से राजनीतिक दुष्टिकरण, इसके मैं खिलाफ हूँ। आप क्या कहेंगे एक संत के नाम पे जिले का नाम? अभी मैं शिवम शुक्ला जो उन्होंने व्याख्यान दिया है, इससे भी मैं खुश हूँ। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जैसे संत रविदास पहले भी नाम था, बीच में इन्होंने भदोही कर दिया, या जब मुलायम सिंह जी आए थे तो इसका नाम भदोही जिला रखे थे। तो कुल मिलाकर के जो संत रविदास नगर नाम है तो प्रसन्नता, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि कोई और क्षेत्र है इनका नाम दीजिए, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी यूनिवर्सिटी का भी नाम रख सकते हैं, किसी विद्यालय का नाम रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तो कागज पत्र में संत रविदास नगर ही चल रहा है। कभी कभी तो कुछ ऐसे पत्राचार सिस्टम होते हैं जो ऑलरेडी इसके पहले संत रविदास नगर के नाम से अगर लिखिए तो पत्राचार के सिस्टम के द्वारा जो पत्र पहुंचना है वो एक और कोई डिस्ट्रिक्ट है उस साइड में चला जाता है, संत कबीर नगर चला जाता है। तो काम अच्छा है, लेकिन अब ये है कि जिस तरीके से उन्होंने समाज को इस तरीके से एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अन्य क्षेत्र में भी संत रविदास नगर हो सकता है। ठीक है ना? आप क्या कहेंगे? हमारी एक ही मांग है, इससे हमारे शिवम भाई ने कहा कि मेडिकल कॉलेज, हम सीएम साहब से कहना चाहेंगे कि संत रविदास जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज हमें दे दें, हम उससे बस खुशी मिलेंगे, हमारे जिले को खुशी मिलेगी। संत रविदास मेडिकल कॉलेज ज्ञानपुर भदोही। आप क्या कहेंगे जिस तरह से अब 5वीं बार नाम बदला जा रहा है? देखिए, बड़े ही हर्ष और गौरव की बात है। हमारे प्रदेश के मुखिया भी एक संत हैं और उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लिया है कि संतों के नाम पे अगर हमारे जनपद का नाम हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। भदोही जिले के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि एक संत रविदास, वो भी जिस समाज से आते हैं जो है उनके नाम पे अगर हमारे जनपद का नाम है, बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय बात है। और भदोही जिले में समझ लीजिए हर्ष और उल्लास का माहौल है संत रविदास के नाम पे। अच्छा, 5वीं बार इस बार ये नाम बदला जा रहा है? जी। देखिए, जो बार बार नाम बदलने की प्रक्रिया है, जैसे भदोही जिला था, भदोही जिले के बाद फिर इसका नाम फिर संत रविदास नगर रखा गया। ठीक है, खुशी है, किसी एक संत के प्रति सबका प्रेम है। कम से कम इसी के बहाने लोग जानेंगे कोई संत रविदास जी थे और संत रविदास जी के विषय में लोग पढ़ना चाहेंगे। छोटे बच्चे जो निकल रहे हैं, जो हाई स्कूल इंटर पास होकर निकल रहे हैं, तमाम ऐसे संत हैं जो उनका नाम अभी तक लोग नहीं जानते हैं। कम से कम इस जिले के बहाने लोग नाम जानेंगे कि नहीं, हाँ संत रविदास नगर एक संत है, उनके नाम पर हमारे जिले का नाम संत रविदास नगर रखा हुआ है। लेकिन जो बीच में चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, इससे मैं दुखी हूँ। अब जैसे संत रविदास जी का नाम है तो संत रविदास ही रहे। तो भदोही जनपद का जो नाम है वो 32 वर्षों में एक बार फिर 5वीं बार बदलने जा रहा है। लोगों का कहना है कि 5 बार जिस तरह से नाम बदला गया है, एक ही नाम रखा जाए जो हमेशा चले, उससे किसी लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। दिनेश पटेल, न्यूज़ 18 भदोही।